नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बेथुनसला। आज की बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत डेलीगेशन कर रहा 7 ग्रुपों में डेलीगेशन बांटा गया। 59 सांसद विदेश जाकर अपनी भारत का पक्ष रखेंगे, मगर भारत के पक्ष रखने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल नंबर 1। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद पर बैठे हैं, लगातार विदेश यात्रा करते रहे, चाहे कभी इस देश कभी उस देश, कभी अमेरिका, कभी यूक्रेन, अलग अलग देश जा जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे। विश्व गुरु कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मगर फिर भी डेलीगेशन कर रहे आतंकवाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद से डेलीगेशन का निर्णय हो गया था। सर्वदलीय बैठक डेलीगेशन के लिए कह दिया गया था। हालांकि इससे पहले अगर हम आपको बता दें, 7 ग्रुपों में डेलीगेशन बटा है। 23 में से डेलीगेशन शुरू होना था। उससे पहले भी कई ग्रुप चले गए थे, आधे ग्रुप आज निकलेंगे डेलीगेशन। खैर, हम आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेरा दिमाग तो ठंडा है, मगर मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जिसको लेकर प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं, खोखले बयानबाजियां बंद करें, हमारे इन 3 सवालों का जवाब। सवाल नंबर 1, क्या आपका खून सिर्फ कैमरे के आगे ही खोलता? सवाल नंबर 2, ट्रंप के आगे भारत के हितों को क्यों झुकना पड़ा? आपने आतंकवाद की बातों को, पाकिस्तान को क्यों स्वीकार किया? हालांकि हम लखनऊ की जनता के बीच में जानते हैं किस तरीके से ये तमाम बड़ी बातें देखते हैं। हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार राजनीति हो रही है। जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, डेलीगेशन जा रहे हैं, मगर सवाल सबसे पहले ये होता है, डेलीगेशन की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, देखिए, डेलीगेशन की जरूरत इसलिए है कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ हमारा भारतीय जनता पार्टी का देश का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। वो होगा लोगों को बताने के लिए। अन्य देश बाद में ये न कहेंगे हमको नहीं मालूम हुआ। हम अपनी समस्या को बताएंगे। जो 70 साल से कांग्रेस की देन से हमारा भारत देश भुगत रहा था, उसको बताने के लिए डेलीगेशन इसलिए बनाया गया। जैसे हम आप गांव की लड़ाई होती है तो मैं 4 लोगों को बताता हूं कि ये भैया देख लो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अगर हम कुछ करेंगे, चूंकि हम करेंगे, हमको करना हमारे हाथ कह दिया है कि हमारे यहाँ खून दौड़ रहा है, सिंदूर हमारा भी ठंडा नहीं हुआ। हम पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। आतंकवाद को हमने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। हमने उनके 9 ठिकानों आतंकवादियों को मार के, मगर जहां विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता, देश विदेश भर में दौरा करे जब से पद पर है, क्या भारत की बात कोई देश नहीं मानने को तैयार है? इस वजह से डेलीगेशन है। नहीं, भारत की बात सारे देश मान रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह लोगों अन्य देशों ने समर्थन किया है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई ये नहीं कहने के बाद किसी देश का, हमको किसी देश की परवाह नहीं है। हम अपने देश की रक्षा हमारा देश स्वयं, हमारे देश की आवाम कर सकती है, हमारे देश की सेना कर सकती है। लेकिन मैं सबको बता करके को डंके की चोट पे काम करना चाहता है। मैं पीठ पे खंजर नहीं घोंपना चाहता है भारत। और भारत सारे देशों को बता करके कि अभी भी हमारे साथ जो कमीनापंती हो रही है, जो हो रहा है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अभी हमारा कोई ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हमारा विपक्ष नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि खोखले बयानबाजी बंद करें, आपका खून कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अरे वो क्या बोलेंगे? अगर वो बोले, अगर कांग्रेस पार्टी अगर शायद इतनी अच्छी होती, जब 90,000 सैनिक कैद कर लिए गए थे और 56 हमारे सैनिक नहीं ला पाए पाकिस्तान से, मर जाना चाहिए ऐसी पार्टी को, तो उसके ऊपर थू है। और उसी वक्त पीओके वाला मामला सॉल्व हो जाता अगर चाहते। लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति करके 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया। 90,000 सैनिकों को चलो छोड़ दिया गया, 57 गायब। मगर जब से अब की सरकार 57 क्यों ले आई? जैसे कि राणा को वापस ले आया गया था। हाँ, तो लाएगी, वो ला रही है। अब वो तो बचेंगे नहीं होंगे उसमें, तो 56 में तो बचे ही नहीं होंगे। जब अच्छा, आप समझ ले, सन 65 की लड़ाई हुई थी, तब 71 में हुई थी। 71 से अगर उनको अगर जोड़िए, अगर 20-22 साल के रहे होंगे, सब 100 साल के ऊपर रहे हो गए होंगे, कुछ होंगे, तो उनके लिए प्रयास किया जाएगा। नहीं, वहाँ जब हम कब्जा कर लेंगे तब लाएंगे। हाँ, हम कब्जा कर लेंगे तब लाएंगे। जिस तरीके से भारत से डेलीगेशन जा रहा है लगातार, उसके बाद से राजनीति हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया कि मेरे नसों में सिंदूर बहता, गरम सिंदूर।
वहीं उसी के पलटवार में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सवाल पूछ बैठते हैं कि आतंकवाद की बात पर आपने कैसे भरोसा क्यों किया और ट्रम्प के आगे भारत को क्यों झुकना पड़ा। ये 3 सवाल, कुछ खास सवाल पूछे जाते देखिए, हैं। ट्रम्प के आगे भारत नहीं झुका है। ट्रम्प के आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री झुके हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पूरा भारत है आज। नहीं, इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत ये नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 5 साल बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, उसके नाम पे भारत नहीं जिएगा। ये भारत भारत के नागरिकों से है, ना कि देश के प्रधानमंत्री से। और जहां तक ट्रम्प की बात है, ट्रम्प के आगे मोदी झुके, देश के नागरिक या ये देश नहीं झुका है। ये बात गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री के रगों में सिंदूर बह सकता है, लेकिन इस देश के आवाम के रगों में खौलता हुआ खून दौड़ रहा है। जी। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि ट्रम्प के आगे देश के हमारा भारत और इंडिया जो भी बोलते हैं वो झुका नहीं है। और आपको जानकारी और न्यूज है, क्लिप मेरे पास है। देश पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री जाके ट्रम्प के आगे गड़गड़ाए थे कि भैया बंद कराओ, ने हमारा खात्मा होने जा रहा। उनको मालूम होगा तो कितनी बड़ी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होने वाला था। सुन लीजिए, और वो जाके उन्होंने पैर पकड़ा ट्रम्प का। सुन लीजिए, उन्होंने पकड़ा था, मोदी जी नहीं पकड़े थे, समझ लीजिए। तो मोदी जी नहीं पकड़े थे, मोदी जी सीज फायर की सबसे पहले अगर घोषणा करते तो ज्यादा अच्छा होता, ना कि अमेरिका करता। नहीं, सीज फायर का किसने घोषणा करी? सबसे पहले अमेरिका से वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा करी, उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत। मालूम है? हमें मालूम है, तभी पूछ रहे हैं। सीज फायर जो है पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन भी उसी ने कर दिया। फिर और ये दगाबाज भी है, उन्होंने वो किया, उसके बाद उन्होंने फिर हमला भी किया पीछे से, फिर उसको जवाब भी देश के प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया। और अगर वो फिर वो गिड़गिड़ाने, हमारी बात सुन लीजिए, मोदी जी का आप कभी एक देख लीजिए, मोदी जी ने एक चीज ये भी कहा था कि हमें पाकिस्तान की जनता से नहीं, हमें जो आतंकवादी वहाँ पल रहे हैं हमें उन्हें मारना है। क्योंकि मोदी जी की मारने के बाद तो फिर बताया, तो उससे पहले बताया तो विदेश मंत्री नहीं था कि हम आपकी आतंकवाद के ठिकानों पर हमला करेंगे। हालांकि सवाल इस पर भी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने उठाया कि देशद्रोह नहीं है, कि आपने दूसरे देश पे जाकर हम हमला करने वाले वहाँ जानकारी दी। नहीं, हम क्या करें, उन्होंने आतंकवादी जितने अड्डे थे आतंकवादियों को मारने का काम किया था। और उन्होंने फिर हिमाकत भी दे दी कि अगर मैं ये कार्रवाई करिए और अगर इसमें पाकिस्तान कोई शरारत करता है या कुछ करता है तो फिर सीधे सीधे पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। उन्होंने ये कहा। देखिए, भारत सरकार बार बार ये कहती है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों का संरक्षण करती है, आतंकवादी पैदा करने का काम वहाँ की गवर्नमेंट करती है। और हम जब उनके संरक्षण में पड़ने वाले आतंकियों पे जब हमला करते हैं, उससे पहले ही उनके माई बाप को हम बता देते हैं कि हम हमला करने वाले हैं। वो माई बाप अपने बच्चों को नहीं बचाएगा। यही तो सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप क्यों पाकिस्तान को पहले बता दिए थे और आतंकियों को वहाँ के माई बाप उनको हटा दिए थे और खाली जगहों पर हमला कर दिए थे? क्यों, क्या सवाल उठता है जनता का भी और प्रतिपक्ष नेता का भी। आप बताइए, जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे उनके घर के सब एक ही बचा, बाकी सब खत्म हो गए। आपको मालूम है, अगर उनको जानकारी होती तो वो हटा दिए होते। मैडम, मैं रात में जब हमला हो रहा था, मैं गांव में था, सो के मोबाइल देख रहा था, ऐसा लग रहा था सुबह तक हम पाकिस्तान हमारे भारत में हो जाएगा, अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन जब सुबह उठा तो मुझे बहुत निराशा हुई, बहुत ज्यादा निराश हुआ कि अखंड भारत का एक देश पर हम कब्जा नहीं कर पाए। अच्छा, किस तरीके से देखेंगे, भारत डेलीगेशन पे जा रहा है और डेलीगेशन करते वक्त क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश घूमा करते हैं, घूमा कहेंगे उसको, वही घूमना ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत पर कोई यकीन नहीं कर रहा, डेलीगेशन की जरूरत क्या? डेलीगेशन की जरूरत पड़ने पर हम इस देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोदी जी के विदेश भ्रमण हमारे टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या प्रधानमंत्री के विदेश टूर कहे, भाई साहब ने टूर बोला, हम दौरा करेंगे, क्या आम जनता के टैक्स का नुकसान है? देखिए, अगर हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये अमिताभ ठाकुर का बहुत बड़ा हमला था मुसलमानों के ऊपर। आज अमिताभ ठाकुर क्या इस बात को दोहराना चाहेंगे? चाहे वो जयशंकर का हो, कितने खुफिया लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश से भी एक पकड़ा गया, जासूसी करता था। अमिताभ ठाकुर का वो डायलॉग करिए कि मैदान में अब नहीं आ रहा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को।
अब वो साफ सूंघ गया उनको। ये सिर्फ चुनावी जो मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो बता रहे हैं कि जो विदेश जा रहे हैं, ये हमारी देश की नीति है और इसमें लोग जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी लोग गए थे, उसमें लोग गए थे। अगर वो जा रहे हैं हमारे देश हित में, तो सारे प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं, हम इसका समर्थन भी करते हैं इस बात का। दूर पे है, आप समझे, देश के वो प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो घर एक जगह बैठ के उनको देश नहीं चला सकते। वो भाई, अगर देश का प्रधानमंत्री सब तरफ मिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो भारत का यकीन कैसे नहीं हो रहा है दूसरे देशों को? अमेरिका को क्यों नहीं यकीन हुआ? उसने क्यों अपना असली चेहरा वर्ल्ड वॉर के टाइम, जैसे उसके युद्ध के टाइम वो अपना असली चेहरा दिखा दे, क्यों भारत के साथ नहीं समर्थन खड़ा? दोस्ती का हाथ रहता है। तो मोदी जी ने उनको टेलर भी दे दिया है। कौन सा टेलर दिया? दे दिया है कि यही सारे टैक्स जो है फ्री कर दिए, ये टेलर होता है। आपको ये भी बता दे, जो टैक्स होता है, जो खरीद फरोख्त का टैक्स होता है, वो भारत की तरफ से हटा दिया गया। कहाँ के लिए? अमेरिका में। क्या ये मतलब यही तोहफा है? कब किया? जब सीज फायर हो रहा था, उसी के दौरान जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जगह जगह जाकर गा रहे थे कि सीज फायर हमने कराया। खैर वो दूसरा मुद्दा, हम अपने ही मुद्दे पे आते हैं। देखिए, एक चीज बताए, हम इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, सुन लीजिए, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ, मगर एक चीज मैं और बता रहा हूँ। जैसे लोग अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी के खून में सिंदूर है, ये है, तो ये तो मोदी जी ने खुद ही कहा है। ठीक है, मगर उसमें टिप्पणी लोग कर रहे हैं। सिंदूर आप हमारे सामने एक महिला के लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए और एक कोई जात के लिए सिंदूर एक बहुत शुद्ध चीज है। तो उसके पर मैं ये कह रहा हूँ कि सिंदूर के ऊपर लोग कृपया करके टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों का सम्मान है। सिंदूर पर टिप्पणी आप ना करें। हालांकि सिंदूर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी रगों में गरम सिंदूर। अच्छा, जिस तरीके से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि खोखले दावे बंद करे, सिर्फ आपका खून कैमरे के आगे ही खोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, ये गलत है। मोदी जी जो गरजते वो बरसते नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, और वो बरस के दिखाते हैं और वो जितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। जब पाकिस्तान ने हमारी हिंदुस्तान के ऊपर हिमाकत करी है, उन्होंने भी सोच समेत दिया भी। आज ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पाकिस्तान हरकत ज्यादा करता है? ये भी एक सवाल है। कांग्रेस में 11-26 11 कांग्रेस में नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान कंधार कौन छोड़ के आया था? पठानकोट कौन बुलाया था? जवाब तो दे दे। आज पठानकोट कौन बुलाया था, कंधार कौन छोड़ के आया था? इस पर जवाब दे दीजिए, भाग जाएंगे। जवाब देने के लिए कोई बचा नहीं जब जनता ने सवाल पूछा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान बड़ा चर्चित है, मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है, खून नहीं, मेरा दिमाग ठंडा है। ये देखिए, इसमें लिखा है, मोदी बोला मेरा दिमाग ठंडा पर नसों में लहू नहीं, मगर सिंदूर गरम सिंदूर बहता है। वाकई में सही कहा। अगर इसके जिस्म में लहू होता तो वो ललकारता पाकिस्तान को, युद्ध विराम की घोषणा नहीं करता, सेना के मनोबल को गिराता नहीं। अगर इसके नसों में लहू होता तो ललकारता पाकिस्तान को। मगर मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं मैडम, आपके चुनाव चैनल के माध्यम से, देश का प्रधानमंत्री कितना निर्लज है। 2019 में लाशों के ढेर पर सत्ता करने वाला ये प्रधानमंत्री आज औरत के मांग तक पहुंच गया है। आप ये बताइए, जब हिंदुस्तान की औरत अपने सर पे मांग लगाती है तो वो गर्वान्वित महसूस करती है, वो ठंडा महसूस करती है, वो प्यार की निशानी है उसके। जब वो शादी करके आती है, पति के हाथों मांग प्रतीक है सिंदूर, वो प्यार का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, उसको ये कह रहा है गरम है। अगर वो गरम खून है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि आपका खून कैमरे के सामने क्यों गरम होता है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आपने ट्रम्प के आगे भारत को क्यों झुका दिया। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आपने आतंकवाद की बात पर यकीन क्यों किया। मैं तो पहली बात कह ही चुका हूँ, साहब नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, तो वो खोलेगा क्या? उसमें तो सिंदूर खोल रहा है। और उसको मैंने कहा यार, इसको कहीं घटना हो गई तो इलाज कैसे कराएगा? हमने आनंद फानन में
नरेंद्र मोदी का गर्म खून का सैंपल भी निकाल लिया। उसका जो सैंपल कैसे प्रधानमंत्री वो का पॉजिटिव है, सैंपल निकाल लिया। पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। नरेंद्र मोदी का गर्म खून का नंबर वो पॉजिटिव है। अगर नरेंद्र मोदी को कुछ हो गया तो वो पॉजिटिव का सिंदूर, वो पॉजिटिव का सिंदूर उसके बॉडी पे चढ़ाया जाएगा। अच्छा, सिंदूर उसके बॉडी पे चढ़ाया जाएगा। हमारे साथ तमाम लोग और भी हम जानेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि खून निकाल लिया और खून ओ पॉजिटिव आया है। इनके शरीर में खून ही नहीं है, खून की बात कर रहे हैं। पानी है, वो खौलेगा वो भी जल जाएगा। इसका जितना भी है वो खोलता ये है ए, देश के लिए, हटो। वो देश के लिए खोलता है। जी ठीक खौलेगा भी। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। नरेंद्र मोदी जी का दिमाग ठंडा है, खून गरम है, और जैसे दिन खून नहीं गरम सिंदूर बहता खून। सिंदूर गरम है, और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का ये दिमाग गरम हो गया ना, पाकिस्तान तो चींटी माने कुछ नहीं, चाइना भी गायब हो जाएगा। चाइना भी गायब हो जाएगा। जिस तरीके से प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि भारत को ट्रम्प के आगे क्यों झुका, उसकी नीतियां क्यों झुक गई, आपने आतंकवाद की बात पर यकीन क्यों किया और आप आंखों से कैमरे के आगे क्यों खोलते हैं? चाइना से चंदा लेने वाला, पाकिस्तान के आतंकियों से दोस्ती करने वाला, इंग्लैंड से वीजा पासपोर्ट बनवाने वाला, आप उस लंगड़ा बाबा की बात कर रहे हैं? प्रतिपक्ष नेता है वो राहुल गांधी। वो लंगड़ा बाबा है, वो लंगड़ा बाबा है, पूरा देश उनको लंगड़ा बाबा आप कहता है। पहले पप्पू कहते थे लंगड़ा बाबा, अब लंगड़ा बाबा हो गए। जो देश का विरोध करेगा लंगड़ा बाबा है, हैं? राहुल गांधी, फिरोज गांधी पाकिस्तान में जाकर वहाँ मैनेजरगिरी करता था, यहाँ आकर झंडा लहराने के चक्कर में उन्होंने नेहरू परिवार के साथ साथ किया। और सब फिरोज गांधी के लड़के हैं। फिरोज गांधी के लड़के हैं या ना है, वो अभी प्रतिपक्ष नेता बड़ा चेहरा है। नेता के दौर पे बड़े चेहरा माने जाते हैं। स्वागत इसलिए मैं आपका करता हूँ कि आप प्रतिपक्ष नेता कह रही हैं, कहीं आपने नाम लिया होता ना राहुल गांधी तो मैं हम डिबेट नहीं करेंगे, आप जान लीजिए। चलिए ठीक है। प्रतिपक्ष नेता जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है आज। इससे पहले भी डेलीगेशन कुछ टीमें निकल गई, कुछ टीमें आज जाएंगी, मगर डेलीगेशन की जरूरत क्या पड़ी? क्या जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश से दूसरे देश जाया करते हैं, क्या उसकी जरूरत नहीं थी? अब डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, डेलीगेशन इसलिए भेजा जा रहा है और हर जाति धर्म के लोगों को भेजा जा रहा है कि पूरे विश्व के सभी कंट्रियों में जाओ और इनको बताओ कि अगर पाकिस्तान अब अगर कुछ बोलेगा तो अभी नरेंद्र मोदी जी के इस नस में सिंदूर खौल रहा है, सिंदूर चल रहा है, और कहीं अगर खोपड़ी गर्म हो गई तो इनको मार मार के इनको तो खोपड़ी गर्म हो जाएगी तो खोपड़ी में क्या? इनको भूसा बना देंगे, वही बहेगा, ये कहीं नहीं रह जाएंगे, वहाँ भारत का झंडा गड़ेगा। अब यही अगर आप पाकिस्तान ने आंख उठाई, अगला नाश्ता प्रधानमंत्री जी लाहौर में, इंडिया के लाहौर में करेंगे। क्यों इंडिया के लाहौर में? मतलब कि अगर आप पाकिस्तान ने नजर उठाई पाकिस्तान के लाहौर में, अरे आप जब हमला करके अपना कर लेंगे तब तो अपना लाहौर हो जाएगा। ये तो भारत का झंडा लगेगा वहाँ, तो अभी वही तो करे, अपना लाहौर हो जाएगा। अपना लाहौर होगा, अपना पाकिस्तान होगा, वो हिंदुस्तान होगा, और हम सब लोग वहीं चलेंगे, डिबेट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 2025 का भारत है। यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा, यहाँ दादा जैसे लोग की पिछवाड़े मिसाइल गिरेगी ना तो 80 की स्पीड में भागेंगे, यहाँ नहीं चलने वाली। जी यहाँ नहीं चलने वाली किसी की। तमाम बड़े बयानों पर लोग खुलकर बोले, तमाम टिप्पणी रखी। हालांकि हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंचला लखनऊ।